दुनिया का खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने लोगों पर। नॉर्थ कोरिया में आम शहरियों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, ये जानकर आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर कदम को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा और क्या पढ़ेगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो और कैसी फिल्में देखते हो, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्राइम अगर दादा ने किया है तो सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। यहाँ गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है। यही वजह है दोस्तों, फैमिली का हर फर्द बाकियों को शक की नज़र से देखता है। माँ अपनी बेटी से और बाप अपने बेटे से खुलकर बात तक नहीं कर सकता। इतने सख्त रूल्स के बावजूद भी दोस्तों, किम जोंग उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है पिछले कुछ सालों से, और एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है जिसे चला रही हैं नॉर्थ कोरिया की औरतें। साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्राइजन कैंप 14 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम शिन डोंग होयक रखती है उसकी माँ। इस नन्ही जान पर भी रहम नहीं किया जाता। ये बच्चा जेल में ही बड़ा होता है। असल में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट पर चलती है, यानी अगर कोई शख्स पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 नस्लों तक को भुगतनी पड़ती है, यानी क्राइम अगर दादा ने किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए दोस्तों, शिन डोंग जेल में बड़ा हुआ। शिन डोंग की फैमिली आखिर क्यों सजा भुगत रही थी, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जेल में शिन डोंग का बचपन बहुत ही खराब हालात में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा गंदम का दलिया ही दिया जाता था, इसलिए वो जेल में जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगा। इस कैंप में तकरीबन 20,000 लोग कैद थे और इस कैंप के रूल्स बहुत ही सिंपल थे कि अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोलियों से मार दिया जाएगा, और अगर आप किसी दूसरे को भागने की प्लानिंग करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो उनके साथ साथ आपको भी गोलियों से मार दिया जाएगा। जब शिन डोंग 13 साल का हुआ, एक दिन उसने अपनी माँ और भाई दोनों को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए देख लिया था। बेचारा भूखा शिन, उसने ये सारा माजरा जाकर गार्ड को बताया, इस उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ा और खाना मिल जाए। शिन को खाना तो नहीं मिला, लेकिन उसके 7 माह बाद कैंप के तमाम कैदियों को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। शिन डोंग के सामने उसकी माँ को फांसी पर लटका देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं, और ये सब देखने के लिए शिन डोंग को मजबूर किया जाता है। उसके बाद कई महीनों तक शिन को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र में शिन डोंग खुद इस प्राइजन कैंप से फरार होने की कोशिश करता है, और लक की बात है कि वो फरार होने में सक्सेसफुल हो जाता है, और वो किसी तरह से गार्ड्स की नजरों से छुपता हुआ नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना चला जाता है और वहाँ से सीधा साउथ कोरिया। यही वजह है दोस्तों कि आज शिन डोंग की कहानी दुनिया को पता चल पाती है। साउथ कोरिया पहुंचकर शिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं और आज उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचती है और उन पर एक बड़ी फेमस बुक लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। आइए दोस्तों, समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की डेली लाइफ दिखती कैसी है, आखिर आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती हैं दुनिया की खतरनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन आज के हिसाब से 2 करोड़ 65 लाख तक की है। अगर आप इसे नक्शे पर देखो तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है, वेस्ट में चाइना जैसा बड़ा मुल्क। और अगर यही नक्शा आप रात के वक्त देखो तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। चाइना और साउथ कोरिया रोशनियों से जगमगाते हुए दिखते हैं। यहाँ इनके बीच में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। यही है दोस्तों डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने नाम के साथ डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि खुद को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया के रूल्स इतने सख्त हैं कि लोग यहाँ रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग रात को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो चुकी है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि आम लोग इतने भूखे हो चुके थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1998 में नॉर्थ कोरिया में अनाज की बड़ी कमी देखने को मिली थी। कितने लोगों की भूख से मौत हुई, ये बातें आज तक सामने नहीं आई। 5 से 20 लाख लोग इसमें मारे गए थे। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये बताया गया था। कमाल की बात यह है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा से ऐसी नहीं होती थी। एक वक्त था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। साल 1980 में पर कैपिटा GDP के मामले में
नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ तमाम शहरियों को फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलत दी जाती थी। बुरा वक्त इनका तब शुरू हुआ जब 90s में सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश कर गई। पावर स्टेशंस बंद हो गए, लाइट्स चली गईं और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री ने इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, इस सूरत में कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद कर दें। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उन्हें बाकी पूरी दुनिया की तरफ से आइसोलेट कर दिया गया था। साल 1995 अगस्त में बड़े बड़े सैलाबी रेले आए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास ना कैश था और ना ही कोई क्रेडिट। लेकिन साथ साथ उनके पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो अपनी आवाम की मदद के लिए कंप्रोमाइज कर सके। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे भूखे मरते होमलेस लोगों को गायब कर दिया इस शहर से। यहाँ रहने वाले तमाम रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को सारी सहूलतें मिलती रहीं, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब थी। एंड्रयू नेट्सियस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिन में बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन फैमिलीज ने सरवाइव करने के लिए अपनी फैमिली के बुजुर्ग लोगों को भूखा मरने दिया ताकि यंग लोगों को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत सी फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स ने खुद को भूखा मार दिया था ताकि उनके बच्चे सही से जिंदगी गुजार सकें। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप थी। 77 ईयर से एक ही खानदान की हुकूमत रही है नॉर्थ कोरिया पर और आज किम इल संग के पोते किम जोंग उन सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर हैं इस मुल्क के। दोस्तों, यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और अगर कोई भी अपने डिक्टेटर के खिलाफ कोई वोट कास्ट करता है तो उसे मौत तक की सजा भी हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है लोगों के हर कदम को कंट्रोल करने की। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पर उन्हें क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं और कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर स्कूल से शुरू करें तो स्कूल उनके लिए फ्री है और हाई स्कूल एजुकेशन करना कंपलसरी है और जो स्कूल जाने से इनकार करे उसे सजा दी जाती है। और मसला ये है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर ध्यान देते हैं और इसीलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पर। स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत लेकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करना पड़ती है जो कि 10 साल तक की हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे बाल कटवाएगा और कैसे कपड़े पहनेगा ये सब गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट की तरफ से मेल्स और फीमेल्स के लिए 15-15 हेयर स्टाइल की लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने कि उनके डिक्टेटर का हेयर स्टाइल इस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है क्योंकि ऐसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है और वो जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा चश्मा भी कोई नहीं लगा सकता। लोग अपने बालों को डाई भी नहीं कर सकते, यहाँ डाई पर भी बैन है। कपड़ों की बात की जाए तो यहाँ लोग स्किनी जीन्स, ब्लू जीन्स भी नहीं पहन सकते, इस पर भी बैन लगा हुआ है। और इसके साथ साथ औरतों की पसंदीदा मेकअप के बारे में बात की जाए तो ज्यादा मेकअप पर भी बैन है। औरतें रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती और कम से कम मेकअप करना ही अलाउ है। इन सब बातों पर यह सवाल उठता है कि आखिर इन सब चीजों पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो इसके लिए है नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं छुप छुप कर। जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनता नजर आता है उनके कपड़ों को काट दिया जाता है। कुछ लोगों को फाइन होता है और कुछ लोगों को तो जेल भी भेज दिया जाता है। आखिर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर इतनी सीरियस क्यों है? उनका मानना है कि अगर लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को पसंद करना शुरू कर दिया तो वो अपने कल्चर को भूल जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में लोग एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है और पर्पस भी बताना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो बात थी डोमेस्टिक ट्रैवल की, और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे तो उस पर भी स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है। कोई गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकता और बगैर इजाजत के बाहर जाने को मुल्क के साथ गद्दारी समझा जाता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसकी पूरी फैमिली को फोर्स्ड लेबर, उम्र कैद और यहाँ तक के सजाए मौत भी हो सकती है। जिन शिनडोंग की कहानी आपको बताई थी इस वीडियो के शुरू में, क्या आप जानते हैं कि उनकी फैमिली क्यों कैद थी इस प्राइजन कैंप में? क्योंकि शिनडोंग के एक अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे, इसलिए इस फैमिली की कई जनरेशंस को कैद किया गया था प्राइजन कैंप में। कोविड
कोविड-19 से आज तक मिलिट्री को बॉर्डर क्रॉस करके आने या जाने वाले को देखते ही गोली मारने की परमिशन है। इस परमिशन के बाद आज तक 14 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इतने खतरे के बावजूद भी दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लोग भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग भागकर चाइना की तरफ जाते हैं क्योंकि चाइना की बॉर्डर क्रॉसिंग साउथ कोरिया की निस्बत ज्यादा आसान है। चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है तो वो इन लोगों को पकड़कर नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवी रिलीज नहीं होती। यहाँ रेडियो टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही तारीफें की जाती हैं। गैर मुल्की शोज और फिल्में देखना बड़ा जुर्म है और पकड़े जाने पर सख्त सजा दी जाती है। ये केस देखिए, साल 2022 में 2 टीनेजर्स को हार्ड लेबर की सजा सुनाई जाती है साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के जुर्म में। नॉर्थ कोरिया में एंटरटेनमेंट की सख्त कमी के बावजूद भी लोग ब्लैक मार्केट में साउथ कोरियन मूवीज और ड्रामाज को स्मगल करते हुए दिखाई देते हैं। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को अपनाना एक बड़ा जुर्म समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली खुद एक रिलीजियन की तरह बन चुकी है। खासकर पहले लीडर किम इल संग और दूसरे किम जोंग इल, इन दोनों को गॉड की तरह समझा जाता है। हर घर, ऑफिस, स्कूल और हर पब्लिक प्लेस पर इन दोनों लीडर्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है और अगर इन दोनों लीडर्स की तस्वीरें आपके घर में नहीं मिलती तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। लोगों को इन तस्वीरों को अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करनी होती है। ये केस देखिए, 2020 का ये केस जहां एक औरत ने अपने जलते हुए घर से किम लीडर्स की तस्वीरों को बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया और उसके बाद इस औरत को इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा और इसके हॉस्पिटल में एडमिट इन दोनों बच्चों को दवाइयां तक नहीं दी गई। ये इसलिए हुआ कि उसने किम लीडर्स की तस्वीरों को इग्नोर किया। दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया के लोगों की खतरनाक डिक्टेटरशिप में गुजरती डेली लाइफ। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं, ये उन लाखों इंसानों की रोजमर्रा की कहानी है जो आजाद मगर कैद से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बात आपको ज्यादा हैरानकुन लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली ब्रांड न्यू वीडियो में।